नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम मैथ सब्जेक्ट का बेसिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले हमारा जो बेस है वो मजबूत होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आज के बेसिक में सबसे पहले टॉपिक लेंगे हम सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन को जानते हैं बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पहला टॉपिक मैथ के बेसिक का सिंप्लीफिकेशन। जो मैथ हम करेंगे, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम बाइलिंगुअल करेंगे। सिंप्लीफिकेशन को हम हिंदी में लिखें तो कहते हैं सरलीकरण। कोई भी ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड जो भी किया जाता है वो सिंप्लीफिकेशन के अकॉर्डिंग किया जाता है। वो एक रूल पर बेस होता है। सबसे पहले उसी रूल को जानते हैं बच्चों। रूल होता है प्यारे बच्चों बोडमास। उस रूल को डिटेल से जानेंगे। अगर हमारे बेसिक मजबूत है तो हम कोई भी सम आ जाए हम उसको आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले बोडमास रूल को जानते हैं। बी का मतलब होता है बच्चों वर्नाकुलर। अगर वर्नाकुलर का हम संकेत की बात करें, सिंबल की बात करें, तो जो लाइन होती है प्यारे बच्चों, अगर हम देखें एक लाइन जो 3 - 2 मल्टीप्लाई और 4, अगर जिन नंबरों के ऊपर लाइन आ जाती है इसका मतलब क्या आता है वर्नाकुलर। इसके बाद हम बी की बात करें। बी को अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको ब्रैकेट कहते हैं। अगर इसी को हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसको कोष्टक कहते हैं। जैसे हमने शुरू की क्लासेस जो प्राइमरी क्लासेस में हम पढ़ते हैं 3 प्रकार की ब्रैकेट होती है, बड़ी ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट। इसी तरह इसको क्लोज कर देंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद ऑफ को देखें। ऑफ का मतलब क्या आता है? ओ का मतलब होता है ऑफ। अगर हिंदी में देखें इसका लिखा आएगा का। इसका जो सिंबल होता है गुणा होता है। जैसे 4 ऑफ 2 ऑफ 4, तो 2 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद हम देखें डी का। हमने 3 बोर्ड मास में 3 अल्फाबेट के मीनिंग देख चुके हैं। बी का मतलब होता है वर्नाकुलर, वी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ मतलब होता है ऑफ। ऑफ का जो सिंबल होता है मल्टीप्लाई होता है। इसके बाद अगर हम देखें प्यारे बच्चों डी का मतलब होता है डिवाइड। जो डिवाइड का सिंबल है एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे, उसके ऊपर नीचे 2 बिंदु लगा देंगे। डिवाइड को अगर हिंदी में बात करें तो इसको भाग कहते हैं। इसके बाद हम बात करें अम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को अगर हिंदी में बात करें तो होता है गुणा। गुणा का जो सिंबल है प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं क्रॉस का निशान को क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई या गुणा कहा जाता है। अब इसके बाद हम बात करें एडिशन। एडिशन को अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो होता है जोड़। इसका सिंबल जो देखेंगे ये हमारे पास सिंबल होता है। इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है प्यारे बच्चों घटा। घटा का सिंबल होता है माइनस। सबसे पहले इसको रिपीट करते हैं। हमारे पास सिंप्लीफिकेशन सबसे पहला टॉपिक होता है और उसको स्टार्टिंग करने से पहले तो हम कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे? वर्नाकुलर। वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है? बी। वर्नाकुलर का सिंबल क्या होता है? जो एक लाइन लगाई जाती है, जिन भी नंबरों पे लाइन आती है वो क्या होता है? वर्नाकुलर। सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे? वर्नाकुलर। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। हम पूरी डिटेल से बता रहे हैं। वीडियो तो बहुत सारे करवा रहे हैं यूट्यूब पर। हम जब तक आपको समझ में आए ऐसा करवाएंगे, कंटेंट देंगे ताकि आपको एक बार में करवाया हुआ समझ में आ जाए। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने प्रकार की होती है प्यारे बच्चों? 3 प्रकार की होती है, बड़ी ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। इसी तरह ऑफ। ऑफ और होता है ऑफ। अगर ऑफ को हिंदी में ले तो का जो सिंबल होता है ऑफ और का सिंबल होता है मल्टीप्लाई। अब इसी तरह डी का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड को हिंदी में भाग कहते हैं। भाग का सिंबल ये होता है वर्टिकल लाइन ले लेंगे, ऊपर नीचे पॉइंट लगा देंगे। आप देखेंगे एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का जो हिंदी में ट्रांसलेट करें तो गुणा। गुणा का सिंबल होता है क्रॉस। इसके बाद जो ए फॉर एडिशन। एडिशन को हिंदी में कहते हैं जोड़।
जोड़ का ये सिंबल होता है। इसके बाद सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का एक लाइन लगा देंगे और सब्ट्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं घटा। जो चीज़ पहले आती है वो अकॉर्डिंग टू बोर्ड रूल में पहले लगाई जाएगी। कोई भी एग्जांपल हम उठा सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को नोट करनी है तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अब इसके रिलेटेड एक दो सम हम देखते हैं। बोर्ड मास रूल से पहले एक सम देखते हैं। जो हमारा पहला सम रहेगा बोर्ड मास रूल से रिलेटेड, देखिए प्यारे बच्चों, 8 + 5 - 3। इस सम को सोल्व करते हैं। सबसे पहले जब प्लस और ब्रैकेट आ जाए, हम छोटा यहाँ बोर्ड मास लिख लेते हैं, BOD बोर्ड अमेस। अब अगर इसका मीनिंग लिखना चाहें, ऑफ का मतलब होता है, अगर हिंदी में लिखना चाहें तो गुणा, डी का मतलब होता है भाग लिख देंगे, अम का मतलब भी गुणा, मल्टीप्लाई, इनके निशान सिंबल भी आप लिख सकते हो, संकेत भी इसी तरह है। ए का मतलब होता है प्यारे बच्चों एडिशन, एडिशन को अगर हिंदी में बात करें तो जोड़। एस का मतलब होता है प्यारे बच्चों सब्ट्रैक्शन, अगर सब्ट्रैक्शन को आप हिंदी में लिखना चाहो तो घटा, और घटा का ये सिंबल है। इसके बाद हम जो भी चीज़ पहले आती है, एक प्लस आया है और एक ब्रैकेट आया है। अब बोर्ड मास में हम चलेंगे। बोर्ड मास में पहले क्या आता है, ब्रैकेट आता है और उसके बाद प्लस आता है, तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट लगाएंगे ब्रैकेट में। बिल्कुल सिंपल बेसिक सम लिया है हमने पहले, 5 में से 3 गई। अब 5 चीज़ है, उसमें से 3 चीज़ हमने माइनस करे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 2 आएगा, और ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी क्योंकि हमारे पास नंबर 1 ही रह गया। तो 8 + 2, कुल मिला के हमारा आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान तरीके से हमने किया है, 10 आ जाएगा। इससे रिलेटेड एक और सम ले लेते हैं हम, कुछ सम करके देखेंगे, जो सारे ऑपरेशन हैं यूज़ करेंगे। और बोर्ड मास रूल जो ये आपका पहला टॉपिक है, सरलीकरण, आपको बिल्कुल ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल कंसेप्ट। अगर एक सम और लेते हैं, 4 5 × 3। सबसे पहले आप देखेंगे, अगर आप ब्रैकेट वाले ले रहे हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो इन दोनों को ब्रैकेट कर लेते, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो सोल्व नहीं करेंगे उसको सेम टू सेम लिख देंगे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 15। इन दोनों को जोड़ लेंगे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान तरीके से हमने ये सम कर लिया है 19। अगर इसी तरीके इस सम को एक तरीके से और कर सकते हैं, 4 5 × 3। अब हमारे पास ब्रैकेट नहीं है, एक मल्टीप्लाई आया है और एक प्लस आया है। अब बोर्ड मास में हम चलेंगे, रूल को देखेंगे। जब गुणा और जोड़, गुणा और जोड़ में पहले क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, पहले गुणा आ रहा है, तो हम बोर्ड मास रूल में पहले क्या लगाएंगे, गुणा लगा देंगे। इन दोनों को पहले गुणा कर लेंगे। जिनको नहीं सोल्व कर पाए उनको आगे वैसे का वैसा लिख देते हैं। 5 को 3 से करें, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। बिल्कुल आसान तरीके से 5 3 से कितना होता है 15। इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे, 4 + 15 कितना हो जाएगा 19, 4 + में 15 कितना हो जाएगा 19। अगर किसी भी वीडियो बच्चों को दोबारा देखना है तो वीडियो को पॉज करके क्लिक करके दोबारा समझ सकता है। इसी रिलेटेड कुछ और सम हम देखते हैं, बोर्ड मास रूल से रिलेटेड एक दो सम और देखते हैं हम। जैसे हमारे पास आगे का सम है कोई 4 - 7 + 5 × 3। देखो प्यारे बच्चों कैसे करेंगे इस सम को, बिल्कुल आसान तरीके से। हमारे को अगर बोर्ड मास रूल आता है तो इसको बिल्कुल आसान तरीके से कर लेते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई और जो प्लस आ जाए, बोर्ड मास रूल क्या कहता है, मल्टीप्लाई और प्लस आ जाए तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 - 7, जिनको हम सोल्व नहीं कर रहे हैं उसको आगे वाले स्टेप में वैसा का वैसा लिख लेंगे। 5 3 से कितना आ गया प्यारे बच्चों 15। इसके बाद आगे सोल्व करेंगे। ये जो नंबर प्लस प्लस के हैं, जिस भी डिजिट के आगे, जिस भी नंबर के आगे कोई भी निशान नहीं होता वहाँ क्या होता है, प्लस माना जाता है। तो प्लस वाले पहले ऐड कर लेंगे। 4 + में 15 कितना हो गया प्यारे बच्चों, कुल मिला के 19 हो जाता है, माइनस का 7। अब एक नंबर प्लस का आ जाए और एक नंबर माइनस का आ जाए तो सबसे पहले इसको माइनस करो। बिल्कुल बेसिक तरीके से 19 में से 7 गए तो अलग आ गया। अब बड़े नंबर का, अब 19 है, 19 का सिंबल अभी हमने बताया है, जिस नंबर का कोई भी सिंबल नहीं होता उसका क्या होता है प्लस। प्लस के सिंबल को डिजिट के आगे शो करने की जरूरत नहीं होती है। इसको आप प्लस 12 भी लिख सकते हो, प्लस का 12 भी लिख सकते हो, और या सीधा ही 12 लिख सकते हो। ये हमने बिल्कुल आसान तरीके से। कुछ और सम देखते हैं, एक दो सम। एक सम लेते हैं हम, ब्रैकेट से रिलेटेड लेते हैं। 36
अगर दोबारा समझना है तो वीडियो को पॉज करके बेक करके आप देख सकते हो। एक सम लेते हैं 36 ब्रैकेट ओपन 18 माइनस में 14 माइनस 15 -4 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 2। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल क्या होता है कि वर्नाकुलर को सोल्व कीजिए। इसमें वर्नाकुलर नहीं आया हुआ, आप अगर इसमें वर्नाकुलर लगाना चाहें तो इसको वर्नाकुलर लगा सकते हैं। इसमें हम सारे कंसेप्ट इसमें कर लेंगे। वर्नाकुलर भी हमने लगा लिया है। अगर हम सारे कंसेप्ट एक ही सम में करना चाहते हैं तो इस सम को करेंगे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू वर्नाकुलर रूल क्या कहता है, सबसे पहले वर्नाकुलर को सोल्व कीजिए। वर्नाकुलर का सिंबल क्या है, ये जो लाइन आई है इसको वर्नाकुलर कहेंगे और इनके आगे क्या लगा लेंगे, अंदर अपनी तरफ से ब्रैकेट लगा लेंगे। जो इनको हम सोल्व नहीं कर रहे प्यारे बच्चों उनको वैसे के वैसे लिख लेंगे। 36 माइनस 18 प्लस 14 माइनस 15। अब इन देखेंगे प्यारे बच्चों 4 को 2 से गुणा करेंगे, माइनस का निशान आ गया। 4 को 2 से गुणा करें कितना आएगा, 8 आ गया। ये हमारा वर्नाकुलर सोल्व हो चुका है भाग में 2। दूसरी ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और तीसरी ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों देखेंगे माइनस और भाग आ जाता है, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन आ जाता है। डिवाइड मतलब होता है भाग, सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटा और भाग आ जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम भाग करेंगे, उसी नंबर को सोल्व कर लेंगे। 36 माइनस 18 प्लस, जिनको सोल्व नहीं कर रहे उनको वैसा का वैसा लिख लेंगे, 15 माइनस। अब 8 को 2 से भाग करेंगे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 2 के भाड़े में 8 कितने पे आता है, 8 पर आता है। अब ये सोल्व हो चुका है तो ये ब्रैकेट क्या होगी हमारी सोल्व हो चुकी है। अब हमारी ब्रैकेट रही है। अब इसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे, आगे करेंगे प्यारे बच्चों 36 प्लस 18 प्लस 14 माइनस, अब 15 में से 15 में से 4 गए तो कुल मिला के हमारे पास कितना आ जाएगा 11। इस सम को हम रफ कर देते हैं। किसी को नोट करना है तो वीडियो को बेक करके या पॉज करके आप नोट कर सकते हो सम को। इसके बाद देखते हैं आगे, इसको आगे सोल्व करेंगे। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ निशान माइनस का है। अगर डिजिट के आगे, नंबर के आगे कोई निशान नहीं होता तो प्यारे बच्चों उसका क्या माना जाता है, निशान उसका प्लस माना जाता है निशान। अब इसको बिल्कुल आसान तरीके से आगे सोल्व कर लेंगे हम। 36 प्लस ब्रैकेट ओपन 18, इन दोनों को सोल्व करेंगे। 14 में से 11 गए, आप यहीं पर कर सकते हो, निशान है प्लस का यहाँ 3। इसके बाद हम इन दोनों को सोल्व कर लेंगे 36। अब 18 प्लस 3 कितना हो जाता है प्यारे बच्चों, यहाँ माइनस का निशान लेके चल रहे हैं हम तो यहाँ माइनस भी लगा सकते हैं। 18 प्लस 3 कितना हो गया प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें तो प्लस का 21 हो गया। अब सबसे पहले सोल्व करेंगे, अगर डिजिट के आगे कोई निशान नहीं है तो वहां कौन सा निशान होता है प्यारे बच्चों, हम देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस। तो 36 में से 21 गए तो कुल मिला के हमारे पास 15 आंसर आ जाता है। अगर समझ में एक बार कम समझ में आया है तो दोबारा वीडियो को आप एक करके समझ सकते हो। बोर्डमास से रिलेटेड, वर्नाकुलर से रिलेटेड प्यारे बच्चों एक सम और देखते हैं हम, ताकि आपके कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। स्टार्ट करते हैं 11। सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या देखा, वी मतलब वर्नाकुलर। जो ये लाइन है, किसी भी नंबर के ऊपर लाइन लग जाए इसका मतलब क्या होता है वर्नाकुलर। सबसे पहले वर्नाकुलर को सोल्व करते हैं। 7 प्लस 3 माइनस 5। अब देखें प्यारे बच्चों कैसे सोल्व करेंगे, जो भी वर्नाकुलर है उसको ब्रैकेट लगा लो अपनी तरफ से। अब प्लस का 2 और प्लस का 4 तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा और माइनस का 3। ये हमने अपनी तरफ से ब्रैकेट लगा लेंगे और उसको सोल्व कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। 7 3। अब इन दोनों को सोल्व कर लेंगे प्यारे बच्चों। कैसे करेंगे,
6 में से 3 गए, कितना आता है 3। इसके बाद ये हमारा सोल्व हो चुका है और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इसके बाद आगे देखेंगे प्यारे बच्चों 11 7 प्लस, अब इसके बाद सोल्व करेंगे 3 का 3 माइनस 5 में से 3 के प्यारे बच्चों कितना आ जाता है 2, और ये प्लस का 2 है और माइनस प्लस माइनस क्या आ जाता है, इसी स्टेप में हम सोल्व कर लेंगे, माइनस का 2 आ जाएगा और एक ब्रैकेट हमारी हो चुकी है सोल्व। इसके बाद इन दोनों को सोल्व करेंगे 11 माइनस 7 प्लस, अब 3 में से 2 गए प्यारे बच्चों कितना आता है 1 आता है। इन दोनों को सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 11 7 प्लस 1 कितना होता है 8 होता है। 11 माइनस 8 कितना आ जाएगा कुल मिला के हमारे पास 3। बिल्कुल आसान तरीके से अब दोबारा इसको रिपीट करते हैं। क्या किया है हमने 11 माइनस 7 प्लस ब्रैकेट को ओपन 3 माइनस ब्रैकेट ओपन 5 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 4। जहां भी वर्नाकुलर है, जो भी सबसे पहले हमें ऑपरेशन लगाना है वो अपनी तरफ से हमने ब्रैकेट लगा ली। सबसे पहले हमने क्या किया प्यारे बच्चों, इनको सोल्व करेंगे 2 और 4 कितना होता है 6, 6 में से 3 गई। जिनको सोल्व नहीं करना आगे वाले स्टेप में वैसा का वैसा लिख लिया, जैसे 11 माइनस 7 प्लस 3 माइनस 5 माइनस। अब सबसे पहले सोल्व करेंगे 6 में से 3 गए या 6 में से 3 गए तो कितना आता है प्यारे बच्चों 3, और 3 प्लस माइनस, अब देखो यहाँ प्लस का 3 आएगा और प्लस माइनस है माइनस 3। अब इनको सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों 5 में से 3 गए कितना आ गया 2, प्लस का 2 है प्लस माइनस है माइनस 2। अब इसके बाद आगे सोल्व करेंगे, पहले वैसे का वैसा लिख लेंगे 7 माइनस 7। अब 3 में से 2 गए तो प्यारे बच्चों कितने आ जाते हैं 1। इन दोनों को ऐड कर लेंगे 7 प्लस 1 कितना हो गया 8, और 8 अब इसके बाद 8 प्लस का है और ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सबसे पहले जो अगर दो सिंबल आ जाते हैं, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है प्यारे बच्चों माइनस आता है। कुछ सिंबल देखते हैं हम, प्लस को मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो क्या आता है फिर भी माइनस आता है। अगर दोनों सिंबल अलग अलग हो, माइनस को मल्टीप्लाई करें प्लस से माइनस, प्लस को मल्टीप्लाई से माइनस करें माइनस, अगर माइनस और माइनस दोनों सिंबल सेम आ जाए प्यारे बच्चों तो आता है हमारे पास प्लस, और अगर प्लस को मल्टीप्लाई करें प्लस से तो भी क्या आता है प्लस। अब इन दोनों को जहां कुछ डिजिट के आगे कोई सिंबल नहीं होता तो क्या होता है वहां प्लस होता है। प्लस को सोल्व करेंगे 11 माइनस 8 तो कुल मिला के हमारे पास कितना आ जाता है 3। हमने वर्नाकुलर से रिलेटेड दूसरा सम देखा, अब एक डिवाइड से रिलेटेड कुछ सम देखते हैं। आगे वाले जैसे डिवाइड से रिलेटेड हम एक सम देखते हैं प्यारे बच्चों। हमारे पास स्टेटमेंट है, कुछ भी स्टेटमेंट उठा लेते हैं। 241 मल्टीप्लाई 20 माइनस 18 गुणा 50, ये हमने स्टेटमेंट ली है। भाग में क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों 49 मल्टीप्लाई 20। सबसे पहले क्या करेंगे देखेंगे प्यारे बच्चों, कुछ भी करके क्या करते हैं, डिवाइड में हमारे पास 20 है और ऊपर हम 20 कॉमन ले सकते हैं। पहली टर्म में तो 20 आ रहा है, दूसरी टर्म में हम क्या करेंगे इनको फैक्टराइज कर लो या टुकड़े बना लो, उनको तोड़ लेंगे हम। 50 को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 5 मल्टीप्लाई 10, तो 10 5 से क्या होता है 50 डिवाइड बाय 49 मल्टीप्लाई 20। इसमें भी 20 कॉमन आ रहा है, 2 10 20, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, इसको 20 लिख सकते हैं। तो दोनों स्टेप में हमारे पास क्या कॉमन आ जाता है 20 कॉमन आ जाता है, और नीचे भी हमारे पास क्या है 20। तो यहाँ पर कितना बचा 241 241। अब इन दोनों में से ये 20 कॉमन आ गया प्यारे बच्चों, तो यहाँ क्या रह गया 9 5 45 डिवाइड बाय 49। तो 20 से 20 प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा कैंसिल। इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 196 डिवाइड बाय 49, तो कितना आ जाएगा 49 बन जाएगा 49 49 4 जा 196, 49 चौके कितना आता है 196। हमने बिल्कुल इजी तरीके से हमने सबसे पहले 20 को कॉमन लिया। क्या स्टेटमेंट थी हमारे पास 241 मल्टीप्लाई 20 माइनस 18 गुणा 50, और भाग में था हर में था हमारे पास 49 गुणा 20। सबसे पहले हमने क्या किया, अगर आप इसको 241 को 20 से मल्टीप्लाई करते हो माइनस, अगर ये लेंथ ही हो जाएगा हमारे पास एग्जाम में एक सम के लिए कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो 50 सेकेंड या 1 मिनट होती है।
अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, अगर हम माइनस करेंगे तो बहुत लेंथी सम बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों में से हम कोशिश करके कुछ भी, डिवाइड में 20 है, एक 20 बन रहा है, एक 20 और बना देंगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई में 9 लिख सकता हूँ, इसको 5 मल्टीप्लाई 10, तो 2 और 10 को मल्टीप्लाई कर लिया 20, इधर भी 20 इधर भी 20, दोनों टर्म में अगर सेम है तो कॉमन ले सकते हैं। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचा 241, 241, इधर के क्या बचा 9 5 जा 45, 241 में से 45 गया, प्यारे बच्चों कितना आएगा 196 डिवाइड बाय 49, 91 पंजा 49 पंजा 49 और 49 को 4 से करेंगे तो 196। ये हमारा सवाल हो गया बोर्ड मास रूल से रिलेटेड, और जो सम था हमारा डिवाइड में।